हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। ये जो पेपर होगा आपका ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगा। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों लेके आए हैं। आज का हमारा विषय होगा दोस्तों इंग्लिश ग्रामर, और टॉपिक है दोस्तों सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता क्या है। ए सेंटेंस विच नीड्स सम चेंजेस एज अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल यूसेज और कोहेरेंट स्ट्रक्चर्स इज ए पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। यानी कि जहाँ पर भी ज़रूरत होती है किसी भी वाक्य को सही करने के लिए, उसको वाक्य शुद्धि कहा जाता है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। डायरेक्शन दे रखी है कि क्वेश्चन 1 से 45 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ बीन अंडरलाइन। यानी कि एक वाक्य में अंडरलाइंड हमें वाक्य दे रखा मिलेगा। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स, उसके नीचे जो है ए बी सी डी हमें ऑप्शन दिए मिलेंगे विच में इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, जो कि अंडरलाइन पार्ट के इम्प्रूव किए हुए होंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही जो ऑप्शन है वो चुनिएगा। इन केस नो इम्प्रूवमेंट चूज डी, अगर कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखता है तो ऑप्शन डी को आप चूज कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। मुकुल हैड इज ब्रेकफास्ट व्हेन सोहन विजिटेड हिम। तो जो एंडलाइंड सेंटेंस है वहाँ पर गलतियाँ हैं। देखिए क्या हो सकता है इसका। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका जवाब होगा दोस्तों मुकुल हैड हिज ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला है इफ ही हैज स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गोट ए फर्स्ट क्लास। तो इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, इफ ही हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गोट ए फर्स्ट क्लास। डिड नॉट मरिनल कम टू द ऑफिस येट। यह आएगा हैज नॉट मरिनल कम टू द ऑफिस येट। अगला वैन हिज टीचर सो हिम लास्ट ही रैन टू कैच द स्कूल बस। तो इसमें वर्ब आएगी वॉज रनिंग। अगला है आई आस्क्ड हर वेयर इज शी गोइंग। इसमें सही वाक्य होगा वेयर शी वाज गोइंग। अगला है ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही वेंट आउट टू प्ले।
तो इसमें आएगा ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट टू प्ले। इसमें बिल्कुल सही वाक्य है दोस्तों, नो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें, कोई गलती इसमें नहीं है। अगला, माई फादर प्रेफर्स टू वॉक देन टू राइड। इसमें आएगा माई फादर प्रेफर्स टू वॉकिंग टू राइडिंग। माई फादर प्रेफर्स वॉकिंग टू राइडिंग। अगला देखिए, द पेशेंट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल येस्टरडे। इसका जवाब होगा डिस्चार्ज। द पेशेंट वॉज डिस्चार्ज। अगला, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिज टीचर फॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही वाक्य है पूरा का पूरा। अगला, हर मदर डाइड फ्रॉम कैंसर। तो इसमें आएगा डाइड ऑफ। ड्यूरिंग हर स्टडीज फाइनेंसेस श्याम रिटर्न टू इंडिया टू वर्क इन हिज फैमिली बिजनेस। इसमें आएगा आफ्टर स्टडिंग फाइनेंस। अगला, आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ एट द जोक। इसमें आएगा आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जोक। अगला, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है दोस्तों। अगला है द एम्प्लॉयज विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। द एम्प्लॉयज विश्ड वन अनदर ऑन न्यू ईयर्स डे। अगला, एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग। तो इसमें सही होगा नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल सही वाक्य है। अगला देखिए, माई ब्रदर इंटेंड्स टू लर्न चाइनीज नेक्स्ट ईयर। तो
तो यह वाक्य भी दोस्तों बिल्कुल सही है, इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट होएगी। प्रेम वॉज रिजेक्टेड सो ही वॉज टू यंग। इसमें आएगा प्रेम वॉज रिजेक्टेड बिकॉज ही वॉज टू यंग। While walking in the garden, a snake was seen. यहाँ पर आएगा while walking in the garden, a he was a snake. He saw a snake. ठीक है। अगला है हैज सपना स्लेप्ट फॉर 9 hours लास्ट नाइट। इसमें आएगा डिड सपना स्लीप फॉर 9 hours लास्ट नाइट। अगला ऑल इज फैमिली मेंबर्स आर इन आगरा। यह आएगा ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर इन आगरा, ऑप्शन सी। अगला राइट डाउन द एड्रेस लास्ट यू मे फॉरगेट। तो यहाँ पर सही वाक्य जो होगा, इम्प्रूवमेंट जो होगी वो होगी ऑप्शन सी, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू शुड फॉरगेट। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। द टीम विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 10 AM टुमारो। इसका जवाब होगा द टीम विल बी डोनेटिंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 10 AM टुमारो। अगला द पेंटर हैज़ नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर। यहाँ आएगा द पेंटर हैज़ नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, बिल्कुल सही होगा, नो इम्प्रूवमेंट इसमें होगी। अगला देखते हैं द रीमा इज मोर हेल्दियर देन सीमा। तो इसमें आएगा रीमा इज हेल्दियर देन सीमा। अगला है आई नेवर हैव डिपेंडेंट एंड नेवर विल बी डिपेंड ऑन समवन।
तो वाक्य बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। Shruti had read Revolution 2020 when she had been 12 years old. क्या आएगा? श्रुति had read Revolution 2020 when she was 12 years old. अगला, आई होप यू enjoyed dinner. Rather, this is going to be my last day in the company. यहाँ आएगा, आई होप यू enjoyed dinner because this is going to be my last day in the company. ऑप्शन है इसका जवाब होगा। ठीक है। हीरा had not bargained for so many friends coming. इसका जवाब होगा नो इम्प्रूवमेंट। ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला, दे विल फिनिश अप द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंट मंथ। इसका जवाब होगा दे विल फिनिश अप द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अगला, ही डज नॉट ड्रिंक नॉर ही स्मोक्स। इसका जवाब होगा ही डज नॉट ड्रिंक नॉर डज ही स्मोक। On hearing the loud noise, the inspector stopped and got down from his jeep. तो इसमें इंप्रूवमेंट होगी। ऑन हियरिंग द लाउड नॉइज द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड एंड गोट ऑफ हिज जीप, यानी उतर गया। अगला, द डॉक्टर हु आई मेट यस्टरडे वाज मेहुल्स फादर। इसका जवाब होगा द डॉक्टर हुम आई मेट यस्टरडे वाज मेहुल्स फादर। अगला, आई ही एंड यू आर टू फिनिश द टास्क। यहाँ पर आएगा यू ही एंड आई आर टू फिनिश द टास्क, ऑप्शन बी।
व्हाट द नेशन नीड्स इज पीपल ऑफ कैरेक्टर। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट। अगला है कि ही वॉज अर्जेंटली नीड टू गेट हिज आई ऑपरेशन। इसका जवाब होगा ही वॉज अर्जेंटली इन नीड ऑफ एन आई ऑपरेशन। डू यू रिमेंबर टू मीट हर एट माई हाउस लास्ट ईयर। इसका जवाब होगा डू यू रिमेंबर हैविंग मेट हर एट माई हाउस लास्ट ईयर। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, देयर इज नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। यहाँ आएगा देयर इज नो मोर स्पेस फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। अगला वेन एवर आई सा हिम ही हैज़ बीन रीडिंग द सेम नोवल। Whenever saw him, he was reading the same novel. अगला है each of our students pay their tuition fee at the beginning of the month. तो इसमें आएगा each of our students pays his tuition fee at the beginning of the month. अगला है कि we demonstrated to them how we were prepared the artistic patterns. तो इसका जवाब होगा we demonstrated to them how we had prepared the artistic patterns. ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। बोला आई हैव टू कट डाउन माई एक्सपेंसिस ड्यू टू माई फॉलिंग इनकम। इसका जवाब है नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल सही वाक्य है। अगला देखिए वाई नॉट जबीन इज गोइंग फॉर हिज कोर्स। इसका जवाब है वाई इज जबीन नॉट गोइंग फॉर हिज कोर्स।
अगला, नो सोनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी। इसका जवाब होगा नो सोनर हैड ही अराइव्ड होम देन ही वाज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला, इट वाज सी नॉट मी हु पुट फोर्थ द टेक्टिव प्रीपोजिशन। यहाँ आएगा इट वाज सी नॉट आई हु पुट फोर्थ दैट एक्टिव प्रीपोजिशन। अगला, हिज फर्नीचर इज ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल। यहाँ आएगा ईच पीस ऑफ फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 से 51 है। पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन बोल्ड letters. Below are given alternatives to the bold part which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed to no improvement. सही जो सेंटेंस होगा दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से वो हमें चुनना है। अगर आपको ये लगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है तो ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन चुने। तो देखिए, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। तो इसमें आएगा कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग ए ब्रांड न्यू कार। ठीक है। अगला, ईयर्स एगो आई मेट ए मैन विच वॉज प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी। यहाँ आएगा ईयर्स एगो आई मेट ए मैन हु वॉज ए प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। अगला है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। इसमें जो है दोस्तों नो इम्प्रूवमेंट होगी। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। आई डोंट हार्डली थिंक इट विल रेन। यह आएगा आई हार्डली थिंक इट विल रेन।
अगला है टू नेगेटिव्स डिस्ट्रॉय वन अनदर। यहाँ आएगा टू नेगेटिव्स डिस्ट्रॉय ईच अदर। अगला आई आस्क्ड हिम व्हाई इज सो एंग्री अपॉन मी। इसका जवाब आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो एंग्री विद मी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। तो लीजिए दोस्तों, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा प्रॉमिस आपसे हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या आती है आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।